अगर मैंने आवाज बेटियों की उठाई तो ब्राह्मण बेटियों की नहीं उठाई, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। बिल्किस बानो ब्राह्मण नहीं थी, मनीषा वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थी, हाथरस वाली बेटी ब्राह्मण नहीं थी, दिल्ली के नागलोई वाली ठाकुरवाद में बांटो ना दलितवाद में बांटो। क्योंकि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद खत्म करना है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है, हमें जाटवाद खत्म करना है, हमें गुर्जरवाद खत्म करना है, तो हमें मनुवाद खत्म करना है। बिल्कुल वाद के सख्त खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वाद हो, फिर चाहे वो अम्बेडकरवाद हो, फिर चाहे वो दलितवाद हो, फिर चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, फिर चाहे वो जाट गुर्जरवाद हो, चाहे यादववाद हो, चाहे मुस्लिमवाद हो। वाद किसी भी शब्द के अगर पीछे लग जाता है तो फिर वो उग्र रूप ले लेता है। सीधी सी बात, जैसे को तैशा जरूरी था, क्योंकि ऐसे जो चीजें हैं वो ऐसे ही बंद होगी, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। पुलिस पूछे, कोर्ट पूछे, कानून पूछे, जज के कहने के बावजूद भी ये उनकी बात के नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो सोचिए कितना अहंकार इनके अंदर होगा। आने वाले समय में ये कितना और उग्र रूप ले लेंगे ऐसे लोग। हुआ है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पेशल एक वर्ग के लिए संविधान नहीं बनाया था, उन्होंने दबे हुए, कुचले, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। और उस समय महिलाएं भी बहुत दबी हुई थी। अब मैं ये कह दूं कि पूरे देश की महिलाएं दलित हैं, पूरे देश की, क्योंकि दबी हुई। और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। एटा की घटना भी आपने देखी होगी और ग्वालियर हाईकोर्ट का मसला भी आपने देखा होगा, जहां सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये सरकार किस प्रकार से अम्बेडकर विरोधी बन चुकी है। अब ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता पूनम पंडित मौजूद है। किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं, तो परिचय देने की आवश्यकता है नहीं, आप बखूबी इन्हें जानते ही होंगे। शुरुआत करना चाहूंगी, एटा में जिस प्रकार से घटना देखी गई कि दलित समुदाय पे इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने सवाल उल्टा कर लिया है शायद। हाँ। आपने बोला दलित समुदाय पे इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक ली, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर जयंती पर करा था तो टिट फॉर टैट हो गया। अच्छा, दोनों का जैसे को तैसा। हाँ। तो अब जरा ये थोड़ा ओपिनियन जो है उनसे भी लेकर के आते कि अब जब बात तुम्हारे ऊपर आई है तो कैसा लगा, उनसे भी लेके आइएगा। मेरा पर्सनल आपसे ये निवेदन है, क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है तब पता चलता है तकलीफ कितनी है, तब गेज अपने अंदर डलता है ना, तब पता चलता है कि माइनर है कि प्लस में आ रहा है बातें। दूसरी बात, एटा की घटना इसलिए कि ऐसी घटना क्यों की जाती है जिससे कि आप एक समाज को पीड़ित कर सको, एक समाज को आप दबा सको। यही मैं बात करूं, यहाँ सिर्फ एटा का मामला ही नहीं कि दलित समाज के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, या पीड़ित समाज के साथ, या गरीब। मेरी नजरों में दलित, आपकी नजरों में दलित कौन है? जो बहुत दबा हुआ है, जो बहुत मतलब अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, जो राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, और जो क्या बोलते हैं सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है। मेरा मानना तो जो ये है, जो दबा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पेशल एक वर्ग के लिए संविधान नहीं बनाया था, उन्होंने दबे हुए, कुचले, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए बनाया था। और उस समय महिलाएं भी बहुत दबी हुई थी। अब मैं ये कह दूं कि पूरे देश की महिलाएं दलित हैं, पूरे देश की, क्योंकि दबी हुई, कुचली हुई थी। आज उनकी अगुवाई करने वाले, उनको मानने वाले तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, मैं भी मानती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनकी अच्छी नीतियों को, क्योंकि अच्छी चीजें हर किसी की आपको ले लेनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी समाज के व्यक्ति को दबाने का काम करोगे तो कुछ कभी ना कभी स्प्रिंग को आप दबाओगे, कभी तो जंप करेगा। अब तुम्हें इतना हाय तौबा ताता थैया तुम करने लगे क्योंकि पहली बार तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हारे साथ पहली बार हुआ तो तुम ताता थैया करने लगे, तुरंत बवाल बच गया। ओहो जी, उत्तर प्रदेश में ओहो जी, मुख्यमंत्री भी हमारे बिरादरी, हमारे समाज का, ओहो यू कैसा हो गया। लेकिन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि स्प्रिंग को आप कब तक दबाओगे, किसी ना किसी दिन वो बहुत तकड़े से जंप करेगी। कब तक आप किसी को पीड़ित हो? गांव में एक कहावत है कि जो सीधा आदमी हो ना, उसे ज्यादातर लोग पागल कह रहे हैं गांव में, है ना। जो सीधा हो बेचारे तो बावला दिखे रेला आयु, लेकिन वही सीधा व्यक्ति अगर आप उस पर अत्याचार ज्यादा करने लग जाओ तो वो बड़ा खतरनाक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री सीटर रहे हैं, बहुत सारे जो बड़े सीधे सज्जन थे, उन पे अत्याचार हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण जो कहने के लिए मैं बताऊं, फूलन देवी का है। आप देखिए कितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर उनका विकराल रूप भी लोगों ने देखा, फिर उनका एक धैर्य वाला रूप भी लोगों ने देखा जब वो संसद में पहुंची। तो एक पीड़ित व्यक्ति को आप कितना पीड़ित करोगे, तो कभी ना कभी तो वो करेगा ही। अब आपको तकलीफ होने लगी। लेकिन देश में अगर कोई इस तरीके की चीजें या किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोगों को दबाता है, हाल तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शांति बना करके रखें। लेकिन आप भी कब तक बर्दाश्त करेंगे?
कब तक झेलेंगे। और एक चीज मैं इसके साथ कहना चाहूंगी, जो नेता हैं, कुछ नेता दलितों के नाम पे वाहवाही लूटते हैं, सिर्फ उनका वोट लेते हैं उनके नाम पर, ठीक, कुछ नेता जनरल के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, ओबीसीओ के नाम पर, ठाकुर जाट गुजर सबके नाम पे, हर जगह इस तरीके के लोग हैं, उनसे बच के रहिएगा। क्योंकि सहारनपुर का मामला है, फोन करते रहे थे एक नेता को, जब भी जाकर के हमारे भाइयों ने उनकी जाकर के मदद की थी, दलित समाज के लोगों की, और जो उनका नेता सिर्फ उनके नाम पे। मैं नेता कौन है? नेता वो है जो जनता की आवाज उठाता है, जिसकी नजरों में सब समान है, एक बिरादरी, एक समाज, एक उससे कोई भी व्यक्ति कभी भी। देखिए, मुझे मेरे समाज ने सिखाया कि जो दबा हुआ है, जो पीड़ित है, जो तकलीफ में है, उसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज तक हमने किसान आंदोलन में आवाज उठाई तो वो ब्राह्मण किसानों की नहीं उठाई, देश के किसानों की उठाई। अगर मैंने आवाज बेटियों की उठाई तो ब्राह्मण बेटियों की नहीं उठाई, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। बिल्किस बानो ब्राह्मण नहीं थी, मनीषा वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थी, हाथरस वाली बेटी ब्राह्मण नहीं थी, दिल्ली के नागलोई वाली बेटी ब्राह्मण नहीं थी, सफिया जिसके घर में गई थी वो ब्राह्मण नहीं थी, अंकिता भंडारी, इन सब की आवाज मेरे देश की बेटी और मेरे एक भारत की बेटी है, ये समझ करके आवाज उठाई। जो नेता इस नियति नजर से, देखिए, अपने समाज के लिए काम करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर करने चाहिए, लेकिन जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो तो ये नहीं है कि आपको वाहवाही लूटनी। अच्छा, मनीषा वाल्मीकि जी का बलात्कार हो गया, आज तो मीडिया हाइप लेंगे, लगवाओ 50 गाड़ियां और पूरा मीडिया हाइप करो। ये नेता नहीं होते, ये तुम्हारे नाम पे वोट लेने के लिए, तुम्हारे नाम पे वाहवाही लूटने के लिए आते हैं। अभी अंकिता भंडारी के नाम पे अगर 10 गाड़ियां 20 गाड़ियां लेकर के, जो अंकिता भंडारी ब्राह्मण है, पूनम पंडित जा रही है, तो ये नेता नहीं होते। जाना चाहिए एक बेटी के नाम पे। आज तक ऐसे नेताओं का रिकॉर्ड निकालो ना, जो सिर्फ दलितों के ही बेटियों के बलात्कार उनको दिखते हैं, सिर्फ मुस्लिम की बेटियों के बलात्कार दिखते हैं, सिर्फ स्वर्ण समाज की बेटियों के बलात्कार ही दिखते हैं, बाकी समाज में क्यों नहीं जाते वो? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। और